ओके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिडनी में मौजूद हूँ। पाकिस्तान की टेस्ट टीम यहाँ सिडनी में मौजूद है। कल हमारा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब 5 T20 मैचेस भी हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। और उन 5 T20 मैचेस की जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में सीरीज़ खेलनी है, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसी सीरियस जॉब पे रेस्ट दिया गया है। हालांकि मैंने आज शान को इस रेस्ट के फैसले से पहले सवाल भी किया था, लेकिन जो T20 प्लेयर्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उसामा मीर हैं, जमान खान हैं और हारिस रऊफ़ है फास्ट बॉलर, ये यहाँ BBL खेल रहे थे। इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई मैनेजमेंट है, अपनी उनकी साइंस है, उस साइंस के तहत इनको कहा गया कि आप लोग पाकिस्तानी टीम के साथ सिडनी में रहो और आपको BBL के यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रह के मज़ीद 2 मैचेस का हम NOC नहीं देंगे। उन प्लेयर्स ने यहाँ पे टीम को ज्वाइन कर लिया। अब वो प्रैक्टिस पे आज हमने देखा कि वो अलहदा है और उनको टेस्ट टीम जो अपनी जो प्रैक्टिस करके चली जाती है उनके बाद उनको मौका देगा। ठीक है, वाइट बॉल और रेड बॉल का डिफरेंस हम समझते हैं, लेकिन उन प्लेयर्स के साथ जो यहाँ पर मुझे ये लगा है कि उनको सही तौर पर ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जब आपका स्क्वाड होता है, आपने एक ही यूनिफॉर्म पहनी हुई है, आपने आगे भी एक साथ खेलना है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरदार औरंगज़ेब साहब भी आज स्टेडियम पे थे और इन्होंने नज़र रखी हुई थी इस चीज़ के ऊपर और इन्होंने हम सब जितने जर्नलिस्ट थे पिन पॉइंट करके बताया। मैं भाई से मौका जानता हूँ। सरदार जी, सिडनी में नया 2024 का साल और आपका पहला वीलॉग है, तो बताएं क्या आपने नोट किया? देखिए, नोट मैंने ये किया, जिस तरह आप देखा कि जो वाइट बॉल के अलग से एक कैंप लगा हुआ था, अब यूँ कह लें कि अलग से कैंप लगा, हालांकि उसी नेट में थे, लेकिन वाइट बॉल के जो 3-4 प्लेयर हैं, इवन के नवाज को भी उन्होंने वाइट बॉल में ही शामिल किया क्योंकि वो आखिरी टेस्ट के लिए भी टीम में सेलेक्ट हुए हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि आपने अगर प्रैक्टिस करानी है, देखें आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए आप प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं। जैसे लाहौर में आपका एक न्यूजीलैंड के खिलाफ एक कैंप के लिए लड़के वहाँ पे मौजूद हैं, आप उनको मैचेस दे रहे हैं कि प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे हैं। तो मुझे ये हैरानगी हुई कि न्यूजीलैंड के अंदर अगर आपने जाना है, अभी उसमें 15 दिन का टाइम भी बाकी है, फिर आपने एक टेस्ट से पहले लड़कों को यहाँ पे बुला दिया, तो वाई नॉट कि ये वहाँ पे खेलते। BBL का सबके पास कॉन्ट्रैक्ट भी था, उसी मैच को जारी रखते। अगर 2 मैच के लिए NOC, ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने अपनी अना का मसला बना दिया। अगर 2 मैचेस के NOC मिल जाती तो क्या क़यामत आ जानी थी। यहाँ पे इन्होंने रुक के कल से टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा और वो 3-4 प्लेयर अलग से आएंगे, डेली अपने 2 घंटे 2.5 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, फिर होटल में जाएंगे। तो इससे बेहतर नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिस ये नेट प्रैक्टिस तो एक ठीक है, लेकिन जो मैच की प्रैक्टिस होती है वो अलग से होती है, जो ग्राउंड में प्रैक्टिस होती है अलग से होती है। दुनिया के बेहतरीन प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ कौन सा बहुत ज़्यादा सीरीज खेलते हैं, साल में 2 साल में हमें एक चांस मिलता है। सरदार जी, आपकी बात मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये तो चलो वो बैकग्राउंड है कि ना दिया गया, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ज़रूरत क्या थी, और अब इनको वेस्ट किया जा रहा है। ये मैंने भी देखा, आपने भी देखा है। स्पेसिफिक आपने नोट क्या किया डिफरेंस ट्रीटमेंट विद देम एंड विद अदर टीम? कौन जो लड़के आए हुए हैं? हाँ, जो 3-4 T20 वाले हैं। नहीं, देखें ऐसे देखने में डिफरेंस तो कोई बहुत ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया कि डिफरेंस है, लेकिन एक बात हमने जो नोट की है कि लड़के वहाँ पे बैठे रहे। जब टेस्ट टीम ने पूरी टेस्ट जो ट्रेनिंग थी वो ख़त्म कर दी, उसके बाद से इन लड़कों को वहाँ पे लाया गया और 3-4 लड़के खुद ही बॉलिंग कर रहे थे, खुद ही बैटिंग कर रहे थे। यानी इन पास कोई नेट बॉलर भी नहीं था। हारिस रऊफ़ जो है बैटिंग भी कर रहा था, नवाज को बॉलिंग भी करा रहा था, जमान खान भी इसी तरह करा रहे थे, फिर उसामा मीर भी इनके साथ ही थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये 4 लड़कों का अलग से ग्रो है, ये कोई अलग सी टीम है और पाकिस्तान की टीम को अलग सी है। तो इस माहौल में अगर आपने टीम को रखना था, इस एटीट्यूड के साथ अगर टीम के साथ आपने रखना था, तो फिर आप इस टीम को खेलना देते। ऐसा लग रहा है कि हमारे टीम डायरेक्टर साहब जो हैं उनकी शायद कोई ईगो का मसला है, वरना आप यहाँ पे रह रहे हैं और क्रिकेट भी यहाँ पे हो रही है, जो बिग बैश हो रही है वो भी इधर ही हो रही है। तो ये अगर 2-4-6 दिन और उनके साथ रह लेते, बिग बैश खेल लेते, तो इससे आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ता है ना। आप कहते हैं कि हम यंगस्टर को साथ इसलिए रखते हैं कि ड्रेसिंग रूम के माहौल से वो सीखते हैं। तो जब दुनिया के टॉप बैटर BBL खेल रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लड़के रहकर सीखेंगे ना। जमान खान ने कितने T20 खेल लिए, उसामा ने कितने, हारिस रऊफ़ चलो लंबे अरसे से T20 खेलता हुआ आ रहा है। इन 2 यंगस्टर की बात करूँगा कि ये वहाँ पे खेलेंगे तो दुनिया भर के टॉप प्लेयर के साथ करेंगे, तो इनकी ग्रूमिंग ही होगी ना। इनको बिठा के यहाँ पे 2 घंटों पे ये वो बातें हैं जो कि मैं और आप और बहुत सारे क्रिकेट फैन एक अरसे से कर रहे थे। लेकिन आपने जो सबसे अहम चीज़ ये बताई कि ट्रीटमेंट मैंने भी नोट किया, आपने वहाँ पे भी पिन पॉइंट किया था कि बाकी ये बैठे रहे, उसके बाद फिर इनको मौका मिला है। लेकिन जो टीम डायरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, पता चला है कि आज अब्दुल्ला शफीक को भी उन्होंने डांटा है। हाँ, अब्दुल्ला शफीक को काफ़ी लंबी डांट इसलिए पड़ी कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो लेट हो गए थे, मेरे ख्याल में प्रैक्टिस में लेट हो गए थे शायद। टीम डायरेक्टर अब्दुल्ला शफीक प्रैक्टिस से लेट नहीं हुए थे, वो स्टेडियम के SCG के अंदर गली की फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। स्पिन जो स्लिप की कैचिंग की प्रैक्टिस हो रही थी,
वो बाबर आजम खड़े हुए थे, सऊद शकील खड़े हुए थे सेकंड स्लिप के अंदर, बाबर फर्स्ट स्लिप में थे, अब्दुल्ला गली में थे, वो सारे बैटिंग पे चले, अब्दुल्ला वहाँ फिर मजीद जो ट्रेनर हैं उसके साथ ना गली कैचिंग की प्रैक्टिस करते रहे। तो उसके बाद हाँ, फिर हफीज़ भाई ने क्या कहा? देखिए हफीज़ भाई लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने जो जुमला कहा मैं वो कोट तो नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम आपका आधे घंटे से ज़्यादा से इंतज़ार करें, जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने जवाब दिया कि मैंने शाहिद भाई को बता दिया था। अब शाहिद भाई को क्या बता दिया था वो मुझे नहीं पता। फिर मोहम्मद हफीज़ अब्दुल्ला शफीक की तरफ चल के आए, फिर वहाँ पे खड़े होकर काफ़ी देर उन्होंने बात की। जो स्टाइल है वो लग रहा था कि हफीज़ थोड़ा गुस्से में है, शायद उनको ये अच्छा नहीं लगा एटीट्यूड अब्दुल्ला शफीक का कि वो बाकी टीम जो प्रैक्टिस कर रही है वो तकरीबन आधा घंटा लेट नेट्स में पहुँचे। तो अब अंदर की कहानी की क्या है, वो शाहिद भाई को क्या पैगाम गया था, वो क्यों शॉट कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हफीज़ का गुस्सा जो है वो थोड़ा देखने में ज़रूर आया आज। उनकी फ़्लाइट भी मिस हुई है मेलबर्न में, फ़्लाइट भी मिस हुई है। अब मैं इसकी डिटेल मेरे पास है नहीं, ये आपकी बुलबुल की रिपोर्ट है, ये आपको ही पता होगा फ़्लाइट क्यों मिस हुई है। बहरहाल ये है कि डिसिप्लिन के हफीज़ पाबंद तो हैं, जिस तरह की पाबंदियाँ उन्होंने प्लेयर्स पे लगा दी हैं, तो मेरे ख्याल में कोई सीरियस मैटर ही होगा कि हफीज़ की फ़्लाइट मिस हो गई, वरना डिसिप्लिन के वो बड़े पाबंद हैं। नहीं, वो ये हुआ था कि शान मसूद साहब और ये जो है ना वो बैठे हुए थे बोर्डिंग कार्ड इशू होने के बाद, तो उनको पता चल गया कि जहाज़ का टाइम हो गया और हफीज़ साहब इस कॉन्फिडेंट में बैठे रहे कि टनल के अंदर मैं भी चला जाऊंगा। तो जब भी टनल के अंदर गए तो उन्होंने कहा कि जी अब आप 2 से 3 मिनट लेट हैं, तो उन्होंने मियाँ बीवी दोनों को वापस भेज दिया। हफीज़ साहब वहीं पे मौजूद थे, लॉन्ज में मौजूद थे। इसकी तवक्कुआत मोहम्मद हफीज़ को नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, जिस तरह हमारा इस्तकबाल होता है, जिस तरह हमारे प्रोटोकॉल्स के लिए 20-20 गाड़ियों की कतारें लगी होती हैं, तो शायद वो इसी चक्कर में थे कि मैं जाऊंगा तो प्रोटोकॉल आगे लगा होगा। तो उनके ऊपर तनकीद करने वाले मेरा मौक़िफ़ नहीं है, उनके ऊपर तनकीद कर दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी बताना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में सोने के हवाले से $500 फाइन किया गया है। हालांकि एशेज़ के अंदर मार्नस लबुशेन की फुटेज चलती है कि वो सो रहा होता है, आउट होता है तो अंदर आ जाता है और पहली गेंद पे आउट भी हो जाता है। तो हफीज़ भाई जो डिसिप्लिन दूसरी साइड पे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने शो किया तो उनको अपनी फ़्लाइट के लिए भी शो करना चाहिए था। फिर ये जो T20 प्लेयर्स हैं ये भी आए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच भाईजान इस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देने का, और हम T20 प्लेयर्स पे नज़र रखेंगे। थैंक यू।